बहुपद वैसे तो करा दिया, बट रिवीजन टाइप करा देते हैं हम लोग। बहुपद क्या होता है, आप जब गणित में पढ़ते हो तो दो तरह की संख्या पढ़ते हो, चर और अचर। चर और अचर। चर क्या होती हैं? चर होती हैं जिन्हें गिना जा सकता, मतलब एक लिमिटेशन में हो, निश्चित हो। जैसे चर में आती है ए टू जेड और अ से ज्ञ तक, इनकी कोई सीमा हो, निश्चित हो। ए से जेड तक 26 होती है, ऐसे ये ए टू वो अ से ज्ञ तक 52 होते हैं। लेकिन अचर होते हैं जो अनकाउंटेबल हो, गिने ही नहीं जा सकते, बहुत सारे, मतलब अनंत तक हो। तो जो भी नंबर होते हैं वो अचर पद में आते हैं और चर पद में एबीसीडी आती है। बहुपद क्या होता है? बहुपद जो बनता है उसमें चर पद का होना जरूरी है। बहुपद के लिए चर होना जरूरी है। जैसे कोई पूछे क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। वहीं अगर ये पूछे ये बहुपद है, ये नहीं है, तो अचर संख्या अकेली आए वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकती है। हाँ, चर के साथ आ जाए, ये चर हो गया या अचर हो गया, तो हम कह देंगे ये बहुपद है। ठीक है ना। अब बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? बहुपद समझ में आ गया? बहुपद में पहला एकल बहुपद, यानी आपके में दिया है एक पदीय बहुपद। क्या है? एक पदीय बहुपद। इसका मतलब क्या है? एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद मतलब एक ही संख्या हो। जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया या 5y³ दे दिया, तो ये एक ही डिजिट मानी जाती है जब तक कि इसमें कोई प्लस ना आए, प्लस ना आए कोई संख्या। तो इसे अब जैसे x² प्लस 4x लिख दिया, ये भी दो हो गई, एक और ये दो, तो ये एक पदीय नहीं है। एक पदीय में केवल एक ही संख्या आएगी, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। वही द्विपदीय क्या होता है? द्विपदीय वे बहुपद होते हैं जिसमें दो पदों का होना जरूरी है। जैसे 2x प्लस 1, तो एक ये हो रहा है, एक ये रहा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, कोई दो संख्या है। जैसे 5x³ माइनस x², तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये क्या है? ये द्विपदीय है। वही त्रिपदीय क्या होते हैं? त्रिपदीय क्या होंगे बहुपद? जिसमें क्या हो? तीन पद हो। जैसे x² प्लस 2x प्लस 5, तो 1 2 3, तीन डिजिट आ गई, यानी तीन नंबर आ गए, तो वो क्या होंगे? वो त्रिपदीय हो जाएंगे। ठीक है। अगला एक आता है चर बहुपद, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? अचर में क्या है? अचर पद। इसे बहुपद नहीं बोल सकते हैं, अचर पद बोलेंगे। बहुपद तो ये होंगे। अचर पद क्या होता है? जिसमें क्या हो? केवल नंबर्स दिए हो, जैसे 5 8 9, जो भी होगा वो सब क्या है? वो सब अचर पद है। अब एक होता है आपके में दिया है शून्य बहुपद। क्या होता है शून्य बहुपद? ये होगा कि जिसके सामने चर के साथ कोई भी शून्य आ जाए, चर के साथ कोई शून्य आना चाहिए। जैसे यहां लिख रहा है x⁵, बट मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो ये कैसा हो गया? ये शून्य बहुपद हो गया। ऐसा नहीं है। अब ये हो गए। अब आता है रैखिक बहुपद। रैखिक क्या होता है? रैखिक बहुपद वह होता है जिसकी पावर एक हो। क्या हो? जिसकी पावर एक हो, यानी एक डिजिट आए केवल, एक डिजिट, मतलब ये वाला चर पद एक आए, यहां कुछ भी आ सकता है, तो ये एक ही आया। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कर सकते 2x² प्लस 4, ये पावर 1 होनी चाहिए, तो वो क्या होगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है? आगे आपके में आएगा। क्या बता? द्विघात बहुपद जैसा शब्द बता रहा है, द्विघात वो होता है जिसकी घात क्या हो? 2 हो। तो ये वाला जो बहुपद है वो कौन सा है? यस, कौन सा ये बहुपद? द्विघात है, क्योंकि जिसकी घात 2 होगी वो द्विघात हो गया। वही कहे त्रिघात, तो त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ये बहुपद के प्रकार हो गए। अब
बहुपद का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, क्लियर है, नोट कर रहा? अच्छा ठीक, मान कैसे निकालते हैं? जैसे आपको दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये दे दिया, वहां आपको दे देगा कि यहां x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, तो मैं एक मान निकालेगा। इसका मतलब होता है कि जहां x है वहां 0 रखना है, तो एक्स स्क्वायर है तो 0 का वर्ग माइनस 2 गुणा फिर 0 का वर्ग प्लस 1, तो देखो 0 का वर्ग 0 माइनस 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0 प्लस 1, तो ये 0 से कैंसिल हो गए तो मान आ गया 1, ठीक है। किससे, यदि हम जैसे पी एक्स बराबर देता है, सवाल को इस तरह देता है तो x, अब अगला निकालें पी एक्स बराबर, हमें रखना है x बराबर कितना 1, तो हम क्या करेंगे x 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 इसका गुणा किया तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो देखो ये प्लस और ये प्लस दोनों जुड़ गए तो 2 और माइनस का 2 बराबर क्या हो गया 0, आया समझ नहीं है, देखो 1 का वर्ग माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 आ गया प्लस 1, तो देखो जिसके सामने कोई साइन नहीं है तो वो भी प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस प्लस जुड़ के 2 आ गए और माइनस का 2 है ही तो बराबर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे x बराबर रखेंगे 2, तो 2 रखने पे कितना आएगा, इसी में रखना है, तो 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा फिर x यहाँ पे 2 का वर्ग प्लस 1, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 4 प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस है तब भी 1 आया।